हाँ जी, तो सबसे पहले करेक्ट करने के लिए आपको डेटा जैसे आपको मिलता है, तो डेटा कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, क्यों टाइम ऑफ बर्थ आपका सही नहीं है ना, डेट भी आपकी सही नहीं है। डेट करेक्ट करने के लिए तो ज़्यादा प्रोसेस लगानी पड़ती है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ निकालने के लिए हम टाइम आगे पीछे थोड़ा करके देखते हैं कि भाई, फिर उसको प्रोडिक्शन करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे पूछते हैं कि भाई आपके फादर की डेथ हुई, फादर हैं अभी, वन थिंग। सेकेंडली, अगर काफ़ी एजड लोग आए तो बच्चों को तो फादर के बारे में हम नहीं कहते, ब्रदर सिस्टर्स के बारे में पूछते हैं कि आप कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं, आप अपनी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट हैं, यंगेस्ट हैं, या बीच के हैं, क्या है, मीन्स मिडल में हैं। तो इस तरह से आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपकी एस्ट्रोलॉजी जो डेटा दिया है आपने अपनी बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपने पहले तो कास्ट किया, हॉरोस्कोप बना दिया, बर्थ हॉरोस्कोप से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि ये जो बोल रहे हैं किस तरह से इनकी जो डेटा है, डेटा जो दिए हुए हैं वो सही है या नहीं है ना। उसके बारे में जानने के लिए सिर्फ एक तो इवेंट हम लोग करेक्ट करते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास ऐसा हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे करेक्ट किए लोगों के, है ना। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी किए हुए मैंने, क्योंकि उनका वैसा नहीं होता था, लेकिन बाद में देखा वो सभी एवरी प्रोडक्शन वाज देन करेक्ट। ओके, और काफ़ी लोग आते हैं, उन लोगों के बारे में भी, कई स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे स्टूडेंट्स और कोलीग्स हैं, जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्कर्स को काम करते हैं साथ में, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन सभी के बारे में हम पता है। अब उनके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो लोग बाद में माइंड करते हैं कि सर आपने हमारे बारे में क्यों डिस्कस किया भाई, है ना, यू हैव नॉट डिस्कस अबाउट अस। तो इसलिए मैं वो उन स्टूडेंट्स के बारे में बताता हूँ जो 20-25 साल पहले मेरे पास में थे, जो जा चुके हैं कहीं पता नहीं कहाँ जाने। अगर दे इफ़ दे आर लिसनिंग दे विल नॉट माइंड, बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल वर्कर्स, आई मीन दे आर प्रोफेशनल, आई मीन स्टूडेंट, वेरी एडल्ट पीपल। They were chief engineers, managers, doctors, MBBS doctors, because they were going to USA to do their MPH course, Master in Public Health. For that they were studying GRE. For GRE, passing GRE and IELTS and TOEFL. TOEFL for USA, IELTS for the UK. So in courses में वो student होते थे, mostly medical students, doctors, MBBS they did completely. After that they were going for MPH, Master in Public Health. तो उन students के बारे में कुछ स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड होते हैं, हम जान जाते हैं कौन इंटरेस्टेड है कौन सा नहीं है, थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तब वो उनकी जो बातें होती हैं उससे मालूम पड़ जाता है कि दे आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, तब उनके बारे में फिर डिस्कस कर लेते हैं। आप जैसे कई स्टूडेंट हमारे काफ़ी मायूस से लगते हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज हैं दे आर शोइंग दैट दे आर नॉट फीलिंग बैड, उनसे पूछते हुए क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलते हैं हाँ सर कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। कई स्टूडेंट्स के बारे में बताएं, उसके बाद फिर उनके बारे में बताते हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो उनको प्रोडक्शन लेने के लिए डेट ऑफ बर्थ वो दे देते हैं बाद में। फिर उनको प्रोडक्ट काफ़ी प्रोडक्शन किया हमने, इसके बारे में आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है ना, कम टू द पॉइंट। तो थर्ड है टू नो द बेसिक इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स। जो रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स होते हैं हॉरोस्कोप में कहाँ बैठे हैं, क्या है उनकी जो आपके रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स की क्या नेटिव क्या इन्फ्लुएंस है ना नेटिव के ऊपर। सबसे पहले कितने स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स जो आपके हॉरोस्कोप बैठे हुए हैं, ये जो वो है स्ट्रेंथ जानना। एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, डेबिलिटेटेड मीन्स नीच के हैं, ऊंच के हैं, उच्च का है, वक्री है, डायरेक्ट है, क्या है उन प्लैनेट्स की जो कंडीशंस होती हैं, आई मीन पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। क्या एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है, एक्सॉल्टेड डिग्री को क्रॉस कर गया है ना, और एक्सॉल्टेशन की जो डिग्री है एक्चुअल उससे आगे बढ़ गया है क्या, तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएंगे। एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है या फुली एक्सॉल्टेड है, एकदम एक्सॉल्टेड डिग्री के पास है, तो रिजल्ट अच्छा आता है। कभी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, अगर आपकी मून की स्ट्रेंथ भी कम है, मून अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बहुत से लोग अच्छा पीरियड आती है भी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मून की स्ट्रेंथ उनकी अच्छी नहीं, they couldn't do the efforts, they couldn't take the endeavors or tasks they couldn't do. The reason was they are not good at mentally they were not strong, क्योंकि मून की पोजीशन उनकी अच्छी नहीं है। जैसे कई ऋषि कहते हैं कि मून अगर स्ट्रांग है तभी आपका कभी कभी काम कर जाते हैं, आई मीन योर टाइम पीरियड इज ऑल्सो वर्किंग देन, ओके, तभी आपका एफर्ट्स अच्छा होता है। और मून की पोजीशन गलत है, कम है, वीक है, अगर वीकर है तो आप कोई स्टेप नहीं लेंगे, आप काम ही नहीं करेंगे, आप चुपचाप बैठे रहोगे आलस में, है इस तरह से मून की पोजीशन। तो स्ट्रेंथ सबसे पहले नो द बेसिक इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स ऑन द नेटिव प्लेन। सबसे पहले क्या इन्फ्लुएंस है हर प्लैनेट का आपके हॉरोस्कोप में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन ए हॉरोस्कोप ऑफ ए नेटिव,
पोजीशन ऑफ प्लैनेट हमेशा, जैसे मैंने कहा, ये हर प्लैनेट जो होता है उसकी 3 एक्टिविटीज होती हैं हर प्लैनेट की। जैसे गॉड की होती हैं, गॉड के 3 फॉर्म्स होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सिमिलरली प्लैनेट की भी 3 पोजीशंस होती हैं। ब्रह्मा मीन्स क्रिएटिव है, जनरेटिव है, बिल्ड दैट जो प्लैनेट की पोजीशन है वो प्लैनेट आपके लिए अच्छा है, एक्टिव है, आई मीन जनरेट करने वाला है, कुछ क्रिएट करेगा लाइफ में आपकी मीन्स हेल्प करेगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा, क्रिएटर है वो आपका प्लैनेट, आपकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज क्रिएटिव, राइट। क्रिएटर और जनरेटिव प्रॉपर्टी, जनरेटिव ब्रह्मा, तो ब्रह्मिक वैल्यू है उसके अंदर, ब्रह्मिक पावर है, क्रिएटिव है, राइट। विष्णु मीन्स केयर टेकिंग और प्रॉस्परस, केयर टेकिंग, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द प्लैनेट। जैसे टाइम आता है उस प्लैनेट की केयर की वजह से आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है और आपका टाइम पीरियड एग्जैक्ट जाता है, उसमें आपको काफ़ी आई मीन प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, प्रॉस्परस लाइफ हो जाती है आपकी उसी पीरियड में। दिस इज हाउ विष्णु की वो है। तो प्लैनेट की जो कंडीशन है, सेकेंड पार्ट है विष्णु, यानी विष्णु इज केयर टेकिंग और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है आपकी उस समय, तो विष्णु के टाइप से आपका केयर टेकिंग हो जाती है। The planets is caretaking in your horoscope is working as a Vishnu, Lord Vishnu, Lord Brahma and Shiva. Shiva means Mahesh. Brahma, Vishnu, Mahesh, Shiva. Lord Shiva is destroyer. तो planet भी destroyer आपके horoscope में हो सकता है। ये जो 3 conditions हैं हर planet की, तो किसी planet में वो destroyer होता है, किसी दूसरे के horoscope में, I mean particular planet, for example Saturn, कई horoscope में काफ़ी स्ट्रेंथफुल होता है, मीन्स क्रिएटिव है, वो अच्छी तरह केयर करेगा आपके हॉरोस्कोप में, इज नॉट गोइंग टू आई मीन व्हाट यू कॉल डिमोरलाइज यू, कैन नॉट गोइंग टू डिक्रीज योर पावर, दिस एंड दैट, ओके, दैट इज वेरी स्ट्रेंथफुल। योग कारक है प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में, तो वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत जाती है, जनरेटिव है, क्रिएटर है ना। इस तरह सैटर्न की जो पावर है कई हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं होती, डिस्ट्रॉयर होता है, किसी में क्रिएटिव होता है, किसी में जनरेटर होता है, किसी में प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है। इस तरह से हर प्लैनेट के बारे में आपको समझना होता है, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस होती हैं, बताएंगे बाद में। अब पहले आप ये समझिए कि पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन हॉरोस्कोप, तो हमने समझ लिया ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या एक्टिविटी है प्लैनेट की आपके हॉरोस्कोप में। ये डिफरेंस हम लोग जानते हैं हमारी आई मीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो प्लैनेट की पोजीशंस होती हैं, पोजीशंस की वजह से हर प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ है, नहीं है, कम है, मिडिल टाइप की है, या जनरेटिव एक्टिविटीज़ हैं उसकी, एंड डिस्ट्रॉयर है या केयर टेकर है आपके हॉरोस्कोप में। ये जानकर ही आप प्रोडिक्ट कर पाते हैं। प्रोडिक्शन करने के लिए थोड़ी सी आपको हल्की नॉलेज चाहिए, बेसिक्स चाहिए, बेसिक समझने के लिए आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ती है ना, लॉट ऑफ स्टडी। एंड आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 35-40 years, right? Okay, almost all the subjects I teach, management subject, engineering subject, chemistry, physics I've taught, English I've taught for a number of years, 25 years, right? Mathematics, I'm basically a mathematician. So mathematics is my life. Because mathematics, then management course, almost all the subjects of management I've taught. Right? So managing people, English communication, English business communication, English communication, business law, right? Business law, corporate legal environment, we have taught a number of times. I mean, management, all the subjects of management I've taught. So I understand the student's capability, how they are, what kind of strength the student is having. I can understand that from his activities, from his capabilities, from his understanding, from his reaction and everything. This is how all the planets are giving you strength. So similarly, okay, so we have to understand the position of the planet in your horoscope, whether they are creative, they are destroyer, they are caretaker or prosperous, will give you prosperity. That planet will give you prosperity in its period. जब पीरियड आता है उसी प्लैनेट का, जिसमें होता है ना, प्लैनेट का पीरियड आता है तो आपको अपने आप ही अंदर से आवाज़ आती है, लोग आपको हेल्प करने आ जाते हैं, बताने आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास फ़ोन आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने भी काफ़ी देखा है, ये लोगों को बताता हूँ हमेशा, जैसे अच्छा पीरियड आएगा, देखो इस पीरियड में आपको ऐसा एक्टिविटी हो सकती है और आप जॉब मिल सकती है, बहुत बेस्ट पीरियड जाएगा लाइफ में आपको। उसी पीरियड में कई लोग बताते हैं आके कि अरे यार मुझे उसने बताया, पड़ोसी ने बताया, मेरे फादर ने मुझे इंस्टिंक्ट किया कि जाओ बेटा ऐसा करो, क्योंकि फादर को उसने नहीं बताया कि आप ऐसा मेरा पीरियड आएगा। नो, नथिंग, सडनली किसी ने आपको आवाज़ दी, फ़ोन आ गया आपके पास में, एडवाइस दी, कुलीग ने आपको इन्फॉर्म किया यार ऐसा सा है, आप यहाँ अप्लाई क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह, आई मीन बहुत सारी। तो इसलिए जब अच्छा पीरियड आता है प्रोडक्शन के टाइम पर आप देखोगे तो मैंने बताया
थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। सेकंड, आपका जो पीरियड चल रहा है आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है इस समय, किस प्लैनेट का है, और उस प्लैनेट की अब इस समय ट्रांजिट क्या है। ट्रांजिट मतलब करंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट मोशन में क्या चल रहा है, ठीक है। इस समय प्लैनेटरी कंडीशंस कहाँ चल रही है, दैट मीन ट्रांजिट। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास, ट्रांजिट और गोचर से बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में गोचर। गोचर में इस समय प्लैनेट कहाँ चल रहे हैं, प्लैनेट की कंडीशंस क्या है, तो उसके हिसाब से आपके हॉरोस्कोप में उन प्लैनेट्स की क्या स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए आपका टाइम पीरियड एग्जैक्ट निकल जाता है, प्रोडिक्शन की जाती है इस तरह से, ठीक है। तो आप किस तरह प्रोडिक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इस काइंड का प्रोफेशन आप कर सकते हैं, इस टाइप का एक्टिविटीज आपके हॉरोस्कोप में। थर्ड जो लॉर्ड है आपका, थर्ड हाउस इज फॉर एक्शन, क्रिएशन, ओके, एंड दैट एक्टिविटी, एंड 10th इज फॉर प्रोफेशन। 10th, थर्ड में क्या रिलेशनशिप आपस में, किस तरह से आपको कौन प्रोफेशन मिलेगा आपको, या थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट है उसके हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी करते हैं, उसी टाइप की जॉब मिल जाती है आपको, है। इस तरह से आपको पोजिशन देखनी है। देन इज यूसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक। एक्चुअली जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो हेलियोसेंट्रिक होती है। हेलियोसेंट्रिक मीन्स सन को देखते हुए, सन को सेंटर मानते हुए वो हर चीज़ प्रोडक्ट करती है। और माय डियर फ्रेंड, सन के ऊपर हम थोड़ी रह रहे हैं भाई, हम तो अर्थ के ऊपर रहते हैं। हमारे ऊपर अदर प्लैनेट्स की जो वो है रेज हमारे ऊपर पड़ती हैं, दूर दूर से हमें प्लैनेट देख रहे हैं, हमारे ऊपर रेज आती हैं, उनकी इन्फ्लुएंस आता है, सन की रेज आती हैं। सन अगर नहीं होगा तो आपको विटामिन डी वगैरह नहीं मिलती है, इस तरह आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड दोज रेज आर, और किस तरह से, आई मीन the rishis have so much, I mean 100% true prediction they have done, or that kind of, I mean things which we found, or we have found, I mean in our scriptures, and I mean this astrological scriptures, and they are so wonderful. I mean I just surprised that how those people were forming these rules or laws. The laws are 100% true. I'll just talk about that, and you will be surprised at how those people were talking like this. So this is all these scriptures we have. So geocentric influence versus heliocentric influences। हमारे यहाँ geocentric डिस्कस करते हैं क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, सेंटर अर्थ को मान के। बाकी जो प्लैनेट्स हैं आपके, जैसे 7 प्लैनेट्स जो हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, इवन राहु केतु को हम प्लैनेट्स ले लेते हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है वो कब आपके हॉरोस्कोप के इधर उधर आ रही है। अर्थ और सन और मून को एक रेंज में लेकर के एक लाइन के बीच में मानते हुए राहु केतु की जो पोजीशन होती है, सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको हम प्लैनेट भी मान लेते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं उनको। छाया ग्रह की क्या पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में, किस तरह से कब क्या हो जाता है, उनका पीरियड कब आता है, किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये सब चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सभी प्लैनेट्स को जियोसेंट्रिक मान के ही हमारे यहाँ जो प्रोडिक्शन की जा रही है, हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो जो सेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक मीन्स सेंटर में आपके लग्न को निकाल के ही हम स्टडी करते हैं, एसेंडेंट में कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट है, क्या है, उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्शन 100% हो जाती है। जबकि वहाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या मानते हैं, सन को मान लेते हैं, सन के हिसाब से हॉर्स को बना लेते हैं, सन की स्ट्रेंथ को देखते हुए आपकी मेंटल पोजिशन क्या होगी, बॉडी कैसी होगी, क्या, ये सिर्फ डिस्कस कर पाते हैं। साइकोलॉजिकली दे स्टडी अबाउट साइकोलॉजी। I mean psychological means positions of your body, and only they can describe your body parts and everything, right? Not they can't predict. The prediction is based on number of laws which are just are formed with the help of geocentric, taking the earth as the center, geocentric influences of the planets. So because we are staying on the earth, we are being influenced by other planets, right? बाद में हेलियोसेंट्रिक बात मान गई, ठीक है, वो सोलर सिस्टम जो है सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, हमारी अर्थ के साथ घूम रही है, लेकिन बाकी प्लैनेट के साथ चल रहे हैं, वो हमारी अर्थ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, कब वो डायरेक्ट होते हैं, कब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। रेट्रोग्रेड जैसे मैंने बता दिया आपको पहले फर्स्ट लेक्चर सीरीज में, किस तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं, आउटर प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेडेड कब होते हैं, इनर प्लैनेट्स कब रेट्रोग्रेड होते हैं। इनर प्लैनेट्स कौन से कहलाते हैं, मरकरी एंड वीनस, सन के जो पास में दोनों, उनको हम रेट्रोग्रेशन में वो भी आ जाते हैं, दोनों कब आते हैं, किस डिग्री के बीच में आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। देन बाकी जो आउटर प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये तीनों ही आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। वो कब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, डायरेक्ट कब हो जाते हैं। रेट्रोग्रेशन जब होता है जब सन से वो 5th हाउस में, 6th हाउस में, 7th और 8th हाउस में, ये 4 हाउस में 120 डिग्री से लेकर 240 डिग्री के बीच में हो जाते हैं। 120 से जस्ट ऊपर पहुँच के तो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। रेट्रोग्रेड कौन, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। जैसे ही 9th हाउस पहुँच जाते हैं
9th हाउस और उससे पहले 4th हाउस तक वो रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये पहले फर्स्ट लेक्चर सीरीज में आपको बताया था कि किस तरह डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, बकरी प्लैनेट हो जाती है। बकरी होने के लिए प्लैनेट्स को, आउटर प्लैनेट्स हमेशा सन से 5th 6th 7th 8th 4 हाउसेज में होते हैं, तो रेट्रोग्रेड मीन्स बकरी हो जाते हैं प्लैनेट्स, तीनों आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं वो। इनर प्लैनेट्स जो मरकरी और वीनस है वो 12th हाउस में तो डायरेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे सेकंड हाउस में जैसे आता है मरकरी 15 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, बकरी हो जाता है। सन के जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही 15 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक, 27 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक वीनस हो जाता है, इनडायरेक्ट रेट्रोग्रेड और बकरी हो जाता है। वो थर्ड हाउस में जाकर सेकंड से लेकर थर्ड हाउस तक, सेकंड हाउस थर्ड हाउस में जब जाएगा सन से ऊपर वीनस, तो वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। ऐसे ही जैसे बैकवर्ड 12th हाउस और 11th हाउस में भी वीनस डायरेक्ट रहता है, 3 डिग्री के बीच में डायरेक्ट हो। तो इस तरह से हमने आपको बताया था पहले। इस तरह से ये जो पोजिशन हैं सन, बाकी प्लैनेट्स की जितने भी 9 प्लैनेट्स हमारे राहु केतु को भी हम दोनों को 6 ग्रह प्लैनेट्स मान लेते हैं, उनकी क्या इन्फ्लुएंस होगी आपकी उसकी उसका पहले मैं इन सबको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको कि क्या किस तरह से आपकी वो है मीन्स जिस प्लैनेट्स की जो पोजिशन है वो किस तरह होती है। तो जो सेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसकी हेलियोसेंट्रिक होती है। हेलियोसेंट्रिक में जब प्लैनेट सन के पास जाते हैं या दूर हो जाते हैं, कहते हैं पेरिहेलियन और एपीलियन। एपीलियन मीन्स दूर जाना और दूरगामी जब हो जाते हैं प्लैनेट्स सन से बहुत दूर, उसको एपीलियन पोजिशन बोलते हैं, एपीलियन राइट। एंड पेरिहेलियन मीन्स पेरी मीन्स अराउंड, पास की। तो सन के पास प्लैनेट आ जाते हैं तो प्लैनेट्स की पोजीशन फास्ट हो जाती है, दे मूव फास्टर। जब दूर जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं। जैसे हम सैटर्न को क्या बोलते हैं, सैटर्न बहुत स्लो प्लैनेट होता है क्योंकि काफ़ी दूरी पहुँच जाता है, बहुत दूर पे, सन से तो दूर है ही, अर्थ से भी काफ़ी दूर है, इसलिए वो उसको मंद बोलते हैं। संस्कृत वर्ड है मंद, मंद मीन स्लो मूविंग प्लैनेट। स्लो मूविंग प्लैनेट होता है 2.5 साल में, 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, ठीक है। एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, 2.5 करके 30 ईयर्स में पूरे हॉरोस्कोप को और 12 राशियों को मूव कर जाता है ना। तो उसको 30 ईयर्स लग जाते हैं, सबसे ज़्यादा सेटल लेता है टाइम, है ना, पूरे हॉरोस्कोप को मूव करने में। हॉरोस्कोप मतलब राशियों को, 12 राशियों में मूव करने के लिए 30 ईयर्स लगाते हैं। और जबकि जुपिटर को लगभग 1 साल लग जाती है, पूरा 1 साल लगती है, सॉरी एक राशि में 1 साल, 12 साल लगते हैं पूरे 12 राशियों को घूमने में, ठीक है। जबकि राहु जो होते हैं 18 मंथ्स के अंदर एक राशि को चेंज करता है, 18 मंथ्स, 1.5 years राइट, और 1 year and 6 months। कम टू द पॉइंट है। अब हम चल रहे थे जियोसेंट्रिक एंड योग। आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेनिफिशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आप इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टाइम ऑफ सॉरी डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं पर भी आपका जन्म हुआ है, किसी भी वर्ल्ड ओवर किसी भी कंट्री में जाके आप जन्म लीजिए, वहाँ से भी आपको प्रोटेक्शन 100% जाता है। उन लोगों के लिए भी आप सरप्राइज करो कि काफ़ी लोग जो इंडिया में आते हैं, यूएसएसआर, अब यूएसएसआर नहीं अब रशिया हो गया, रशिया से काफ़ी लोग आए इंडिया में, उनकी प्रोटेक्शन 100% राइट। बाकी जो फॉरेनर्स आते हैं, आप सर बुड्रो-वाइट का नाम आपने सुना है, मैंने आपको बताया था, मतलब इंग्लिश में बताऊँगा मैं आपको, इंग्लिश वाले वर्जन में आप देखिएगा। उसमें सर बुड्रो-वाइट के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। वो चिल्ड्रन स्टोरी राइटर थे, अब नहीं है वो, 95-97 में शायद ख़त्म हो गए, डेथ हो गई उनकी। ब्रिटिश राइटर थे। दैट ब्रिटिश पर्सन केम टू इंडिया इन 1942, है ना, सामन कमीशन के मेंबर थे, सामन कमीशन के। तो स्टार्टिंग में उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया एस्ट्रोलॉजी में, फ्रेंड थे उनके राजस्थान के, तो उन्होंने राजस्थान के एक साथ में वो भी मेंबर थे, आई मीन सामन कमीशन के मेंबर थे, इंडिया की साइड से, वो थे ब्रिटिश साइड से, मतलब इंग्लिश लोग लेके आए थे। दैट पर्सन वाज राइट नॉट इंटरेस्टेड इनिशियली। जब जो राजस्थान के उनके फ्रेंड थे, राजस्थान के फ्रेंड बन गए उनके, उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे एस्ट्रोलॉजी से मिलिए, वो ही विल प्रोडिक्ट अबाउट योर लाइफ, व्हाट इज दिस एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन दिस राइट। इनिशियली इस तरह कमेंट किया उसने, लेकिन फाइनली उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे दिया। बिना देखे हुए एस्ट्रोलॉजर ने जो लिखा उसकी लाइफ में सेम घटना घटती गई उसी पीरियड में। तो वो कहता है, आई मीन सर बुड्रो-वाइट लिखते हैं कि भाई मेरी जो सेकंड मैरिज हुई, फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद, आई जस्ट टोटली चेंज्ड एंड देन I changed my life or became positive regarding my
फ्यूचर इवेंट्स, क्योंकि फ्यूचर में जो लिखा था कि इस पीरियड में आपके साथ ये होगा। जब मुझे नाइटहुड की उपाधि मिली, मीन्स क्वीन जो अभी हैं सेकंड क्वीन एलिजाबेथ, राइट, उन्होंने मुझे जब वो दिया, नाइटहुड की उपाधि दी, मीन्स अवार्ड दिया, तब मुझे सर, तब इसलिए उनको सर बोलते हैं, सर वुडरो वाइट, अदरवाइज पहले नाम था वुडरो वाइट। सर वुडरो वाइट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि एवरी इवेंट अकर्ड इन द सेम वे एज दैट एस्ट्रोलॉजर इन राजस्थान प्रेडिक्टेड अबाउट माई लाइफ। उस तरह से उन्होंने लिखा हुआ उनके बारे में, आई मीन 100% ट्रू। तो जो लोग फॉरेनर्स हैं वो जब इन्फ्लुएंस होते हैं, दे कैन टेल यू अबाउट एवरीथिंग, अब दे कैन रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। बट हमारे जो इंडियंस लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो काम निकाल के ले जाते हैं, इवन लीडर्स कहते हैं, उनके सामने बेइज्जती जो है सेफनाइज हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी करने से आपको प्रोडिक्शन कर रहे हैं, आप पागल हैं, एस्ट्रोलॉजी के पास क्यों जा रहे हो भाई, है ना। लेकिन वो आते हैं, जब उनका टाइम आता है मीन्स, तब वो आते हैं, हर चीज़ प्रोडिक्शन करके ले जाते हैं, दे आर गेटिंग द प्रोडिक्शन फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर्स, और राइट। बट लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो नेगेटिव लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, आई मीन मोस्टली मीडिया एंड ऑल दोज पीपल, दे आर लेफ्ट लीनिंग, आई मीन मीडिया पीपल, वो उसके बारे में ऊपर कमेंट करेंगे, डेली न्यूज़ चलेगी, और वो एस्ट्रोलॉजी के पास गए थे, उन्होंने ऐसा किया, वो किया, ही इज जस्ट बैकवर्ड पर्सन, दिस एंड दैट। आई मीन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, आई मीन दे कांट गेट द इंफॉर्मेशन, द इम्पोर्टेंस दे कांट अंडरस्टैंड, बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड एस्ट्रोलॉजी, they have not get the prediction of their whole life. If they get the prediction, if their exact date of birth or time birth is there, if they get the prediction of their whole life, they will be changed then, because they have not gone through this whole thing. They have not studied all these things. After studying, they will just change totally. Because if any person who is initially was not believing, they have changed. I have seen number of people, okay, so they can also believe, but they are not trying to do that. They just have their पॉइंट ऑलरेडी मेड कि हमें तो अपोज करना ही है, कैसे भी आपको पढ़ना ही नहीं है जी, दूसरे लोग पढ़ते रहेंगे लेकिन आप उनको अपोज करते रहेंगे, इस तरह से उनकी एक्टिविटीज है। इसलिए कुछ लेफ्ट माइंडेड लोग हैं, मीन्स हाँ ओके, लेफ्ट लीनिंग पीपल, मोस्टली मीडिया पीपल, और कई लोग लीडर्स भी हैं, कई लीडर्स हैं जो उसको अपोज करते हैं, लेकिन इनिशियली आई मीन प्राइवेटली दे मिलते हैं, उनको सब पता है क्या होता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन पब्लिकली वो हमेशा उसको निगलेक्ट करते हैं, मीन्स उनके बारे में गलत बातें करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। दिस इज हाउ द कंडीशन इन इंडिया इज, बट इन वेस्टर्न कंट्रीज आई हैव सीन अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, रशियंस, मोस्टली रशियंस पीपल आर जस्ट enlightened, they are so much enlightened. Number of people visited India and they have got 100% true predictions from our astrologers in India, because our traditional people, they have their hidden books, I mean Bharushita and other things. उन भविष्यता से वो पढ़ते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बता देते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, 100% ट्रू प्रोडिक्शन। कहीं से भी आप आइए वर्ल्ड ओवर, अगर आपका टाइम ओवर डेट ओवर सही है तो आपकी लाइफ, इसलिए दिस इज द एनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेनिफिशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ यू हैव टेकन बर्थ ऑन द अर्थ, you can be benefited with the help of Vedic astrology, because if your your birth horoscope or all those parts of the horoscope are 100% custom, or they are true exactly based on the time of birth or date of birth, place of birth, then 100% true prediction goes and you will be just totally benefited for that. क्योंकि हर लाइफ में हर लोग फिर प्रोडिक्शन होने के बाद में आपको जानने के बारे में कि हाँ ये ऐसी है, सेम थिंग इज हैपनिंग विद मी, तो आप पहले से ही प्रिकॉशन ले सकते हैं, स्टेप्स उठा सकते हैं। कोई घटना घटने वाली उससे पहले आप सजग हो जाते हैं, आपको शॉक नहीं लगता। अदरवाइज अचानक ही कोई घटना घट जाती है तो आप समझोगे कि उसको लोग सुसाइड कर जाते हैं, कभी भी इतना डिप्रेस हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, कैसे हो गया। इस तरह से अपने को एकदम परफेक्ट समझ लेते हैं कि ऐसा मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन इवेंट कैन हैपन विद एनीबॉडी, राइट। इस तरह से उस चीज़ से आप बच जाते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू इन दैट वे। दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा होता है, हर किसी को हो सकता है, वर्ल्ड ओवर कोई भी कहीं से बेनिफिटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लैनेट्स की हमने बताया क्या इन्फ्लुएंस है आपकी हॉरोस्कोप में, वो सब होना चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेनिफिशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। नो ओके, आई सीन नंबर ऑफ पीपल from different countries, all over the world, they have got 100% true predictions. Okay, welcome to what different techniques are there. There are different techniques. वो हम बाद में डिस्कस, व्हाट इज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी जो टेक्निक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो उस तरीके से डिस्कस करते हैं, प्लैनेट्स की डिफरेंट वो निकालते हैं, आई मीन डिग्री वाइज, व्हाट यू कॉल सॉरी देयर लॉन्गिट्यूड्स,
क्या स्ट्रेंथ है, छोटा बड़ा यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखते हैं, है ना। फर्स्ट प्लैनेट की कितनी डिग्री है, सबसे जो लार्जेस्ट हाईएस्ट डिग्री पर होता है उसकी क्या वो है पोजीशन, क्या इन्फ्लुएंस करेगा आपकी हॉरोस्कोप को। तो वो एक टेक्निक होती है, जेमिनी टेक्निक बोलते हैं उसको। तो जेमिनी मैथोलॉजी। सेकंड अष्टक वर्ग होते हैं, अष्टक वर्ग निकाल के भी आपके हॉरोस्कोप की प्रोडिक्शन कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ है आपके हॉरोस्कोप में मालूम पड़ जाती है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनको हम समझते हैं। उनको समझने के बाद में आप डिफरेंट काइंड तरीके से आप उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं। आई मीन डिफरेंट व्यूज आर डिफरेंट टेक्निक्स, नॉट ओनली वन टेक्निक। एंड इसके बाद में डिफरेंट लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप प्रोडिक्ट सकते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी जैसे वेदर का फोरकास्टिंग एंड अर्थक्वेक वगैरह, इनकी अर्थ के बारे में बताना कि कब अर्थक्वेक हो सकता है, कब कोई मेजर डिजीज़, जैसे अभी आजकल कोविड चल रहा है, कोविड-19 है, इसकी किस तरह से आ सकती है उसके बारे में भी प्रोडिक्शन करते हैं लोग, हम लोग भी करते हैं कभी, या क्या इवेंट घट सकती है। जैसे अभी एपिक के इसके बारे में बताऊंगा मैं, किस तरह से ये एंट्री हुई, किस तरह से ये आउट होगा और कब तक रहेगा, क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोडिक्शन मेरा एक दो क्वेश्चन बाद रुक जाइए, अभी मैं देता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम थोड़ी सी शॉर्टेज है। आई हैव लैक ऑफ टाइम because of that I'm not, I mean, concentrating upon those things, but I have just noticed, or I'm going to discuss about that event also, right? तो कब एग्जिट करना है उसको, एंट्री कब हुई थी, क्या पोजीशन थी उस समय और प्लैनेट्स की, और अब क्या पोजीशन होगी, तब वो एकदम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। अभी भी कम होता जा रहा है क्योंकि अब रिकवरी रेट्स बढ़ती जा रही हैं। आप देखोगे 24 सितंबर के बाद में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाएंगे एकदम, या तो वैक्सीन इन्वेंट हो जाती है या फिर आपके पास जैसे प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना, केतु और गुरु दोनों सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद में आप देखेंगे लॉट ऑफ चेंजेस विल कम और रिकवरी रेट बढ़ जाएंगे, 100% ट्रू हो जाएगा और कोई वैक्सीन आ सकती है ना, उस तरह से आपका रिमूवल हो जाएगा। ये टेक्निक, ये बीमारी कब आती है, कैसे आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। अब आती है तो द पार्ट्स ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ा। ये पार्ट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गढ़ ज्योतिष और फल ज्योतिष 2 पार्ट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, ये जो पार्ट्स हो गए, ठीक है, 8th वन। देन डिफरेंट टेक्निक्स हम बता रहे थे, डिफरेंट टेक्निक्स जैसे मैं बताया अष्टक वर्ग मेथड होता है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है, और डिफरेंट डिवीजन चार्ट्स को भी पढ़ के बहुत सारी हम डिस्कस करते हैं। हर एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेट डिवीजन चार्ट्स। सेपरेट डिवीजन चार्ट बना करके D1 D2 D12 तक टोटल 12 हो गए, 12 के बाद में D16, उसके बाद में D20 D24 D27 D30 D40 D45 D60, 8 ये हो गए, 8 of 12 20 डिवीजन चार्ट्स होते हैं, 20 डिवीजन चार्ट्स होते हैं और डिफरेंट काइंड्स के हॉरोस्कोप्स होते हैं जो बनाते हैं हम लोग। उन हॉरोस्कोप की हेल्प से आप उस बर्थ हॉरोस्कोप को डिफरेंट तरीके से आप जज कर सकते हैं। प्रोडिक्शन और प्रोडिक्शन जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। तो प्रोडिक्शन एक्यूरेसी इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन चार्ट्स स्टडी। उसको हम डिस्कस करते हैं वैदिक, जब आपको पढ़ाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन किस तरह से निकालते हैं ऑल दी डिवीजन चार्ट्स, क्या उसकी हेल्प होती है, किस तरह से आप प्रोडिक्शन करते हैं उसकी हेल्प से, दैट वी विल डिस्कस लेटर। कम टू द पॉइंट। 10th वन इज डिफरेंट योगा। डिफरेंट योगा मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, कंजक्शन, जब प्लैनेट्स एक से ज़्यादा 2 प्लैनेट्स 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए, उनकी क्या पोजीशंस हैं, कैसे किस तरह से डिफरेंट योगा बनते हैं आपकी हॉरोस्कोप के अंदर। कई लोग में धन योग होता है, आप देखेंगे 3-4 धन योग दिए हुए हैं, आप पैसे वाले बन जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी। एक वशुमान योग होता है, वशुमान योग क्या होता है, उसकी हेल्प से आप देखेंगे आप घर में बैठे बैठे काफ़ी पैसा कमाते रहते हैं, पैसा आपके पास आता रहता है, इस तरह की पोजिशन होती है। बहुत सारी योगाज हैं, अबाउट 400-500 लॉट ऑफ योगा जाती है, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस और डिफरेंट राशिस, हाउ दे आर बेनिफिशियल, दे आर नॉट बेनिफिशियल। जैसे सन और सैटर्न और जुपिटर दोनों की पोजीशन एक हाउस में होती है, किस हाउस में अच्छी होती है, किस हाउस में अच्छी नहीं होती है, इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा 100% ट्रू, राइट। वो आप देखोगे अपनी पोजीशन अगर आपके हॉरोस्कोप में है तो आपको उससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, क्या है, ये पोजीशन में डिपेंड करता है सैटर्न और जुपिटर। ऐसे बाकी अदर प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट किसी साथ में फ्रेंडली होता है, किस न्यूट्रल होता है, किसी साथ में एनिमिकल होता है। तो एनिमिकल फ्रेंडली रिलेशनशिप प्लैनेट्स के बीच में आपस में, और न्यूट्रल, ये 3 टाइप की रिलेशनशिप होती है। इन तीनों के बारे में जानना है आपको, प्लैनेट्स के बारे में, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एस्ट्रोलॉजी की 10 लगभग डिफरेंस मैंने बता दिया, रिक्वायरमेंट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लगभग 10 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। अब मैं बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी की हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, इंडियन कल्चर, हर स्क्रिप्ट के अंदर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में 100% मिल जाएगा। उस फलाने